नमस्कार साथियों। अभी टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रांसफार्मर की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज अपन 3rd क्लास पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है भाई हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स, मतलब लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं। तो टॉपिक लिखो भाई पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। टॉपिक क्या है हमारा आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। तो अपन पढ़ेंगे भाई आज की लीकेज फ्लक्स होता क्या है। देखो ध्यान सुनो भाई, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती है। अपने पास में क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। अपने पास में क्या है, ट्रांसफार्मर है। और भाई मैंने मशीन की पहली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था जब ओरस्टेड के नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। कंडक्टर में क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। तो देखो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या है, इसको बोलते हैं अपन क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं अपन क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कहलाती है हमारी क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको बोलते हैं अपन क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ध्यान से सुनो भाई, अपन जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज आरोपित करते हैं या सप्लाई देते हैं, अपन क्या करते हैं, जब अपन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होते हैं, करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है भाई, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में इस कॉइल के कारण इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। मतलब ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी वाइंडिंग को अपन सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है, और उस फ्लक्स को नाम देते हैं अपन क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। उसको नाम क्या देते हैं अपन, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये किसका फ्लक्स है, ये खुद का फ्लक्स है। तो इस अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्लक्स पैदा हुआ है। इस फ्लक्स को नाम क्या देते हैं अपन, सेल्फ, इस फ्लक्स को बोलते हैं भाई अपन क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है, और ये फ्लक्स किसके कारण पैदा होता है भैया, ये फ्लक्स होता है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। कौन सा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब ये इसी वाइंडिंग में क्या हुआ, उत्पन्न, वैसे क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अपन सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स से क्या करता है, लिंक करता है। ध्यान समझो भाई, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अपन क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। वो फ्लक्स किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनो भाई, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है उसे क्या कहते हैं अपन, म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ फ्लक्स होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर पाता, उसे अपन क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, लीकेज फ्लक्स। मेरे को ये बताओ भाई, जब ये फ्लक्स को लिंक कर रहा है लेकिन ये कुछ फ्लक्स से लिंक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, व्यर्थ जा रहा है। ये क्या जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तो इस व्यर्थ फ्लक्स को अपन क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया क्या। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई दिए हैं तो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। ये फ्लक्स किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ में आया क्या। प्राइमरी में सप्लाई दिए, फ्लक्स उत्पन्न हुआ, लिंक किससे किया, सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसा कुछ फ्लक्स होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, क्या नहीं करता, मतलब वो क्या होता है, लीक हो जाता है। मतलब कैसा है, व्यर्थ फ्लक्स है, उसे अपन क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया क्या, उसे क्या कहते हैं अपन, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मिटा दूँ, इसकी भाई परिभाषा लिख लो यार, है ना, मैं लिखा देता हूँ। समझ में आ गया, समझ आया तो। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को
सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है और वह फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है भाई, फ्लक्स पैदा होता है। वो फ्लक्स किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। लेकिन कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता है, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया क्या भाई? जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अपन क्या करते हैं, वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। भाई याद रखना भाई, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं अपन, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और जो दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है उसे क्या कहते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। समझ में आया क्या? और जो फ्लक्स लीक हो रहा है उसे क्या कहते हैं अपन, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया इतना? सेल्फ फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स, इसे अपन क्या कहते हैं, लीकेज करते हैं। जो सेकेंड वाइंडिंग से क्या नहीं करता, लिंक नहीं करता, जो क्या होता है व्यर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं भाई, ये अपने पास में क्या हो गया, टोटल फ्लक्स। ये अपने पास में क्या हो गया, टोटल फ्लक्स। तो अपन बोल सकते हैं ये अपने पास में क्या है, लीकेज फ्लक्स, और ये क्या है अपने पास में, म्यूचुअल फ्लक्स। ये क्या अपने पास में, म्यूचुअल फ्लक्स। इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, टोटल फ्लक्स कहलाएगा। लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स का योग क्या कहलाता है, टोटल फ्लक्स। ये क्या कहलाएगा भाई, टोटल फ्लक्स। यहाँ तक समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? आगे बढ़े और याद रखो यार, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस का उत्पन्न होता है। कैसे होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न होता है, मतलब सेल्फ फ्लक्स कहलाता है। कैसा कहलाता है भाई, सेल्फ फ्लक्स कहलाता है। और ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का कुल फ्लक्स, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स क्या कहलाता है, म्यूचुअल फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल फ्लक्स कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक के? देखो आगे देखो, अब देखो भाई कि लीकेज फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा। ये अपने पास में क्या है भाई, ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की क्या हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये ट्रांसफार्मर की क्या हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें क्या होता है भाई, फ्लक्स पैदा होता है। यह फ्लक्स किससे लिंक करता है भाई, सेकेंडरी से लिंक करता है। लेकिन कुछ फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसे क्या कहते हैं अपन, लीकेज फ्लक्स कहते हैं ना। तो देखो भाई, लीकेज फ्लक्स क्या होता है भाई, इसमें लीकेज फ्लक्स बढ़ने का कारण समझ में आया क्या आपको? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के बीच क्या है भाई, एयर कोर है। कैसी कोर है, एयर कोर है। मतलब यहाँ पे कोर मटेरियल लगाया क्या अपन ने, नहीं। इनके बीच में क्या है, एयर है। इनके बीच में क्या है, एयर है, जिसके कारण फ्लक्स क्या उसमें बढ़ रहा है। फ्लक्स लीकेज फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो देखो भाई, ट्रांसफार्मर में
ये लीकेज फ्लक्स है भाई। ये क्या कहलाता है अपने पास में? लीकेज फ्लक्स। ये क्या है? लीकेज फ्लक्स। इसको बोलते हैं अपन क्या? म्यूचुअल फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? म्यूचुअल फ्लक्स। और इसको बोलते हैं अपन क्या? सेल्फ फ्लक्स। तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है तो देखो भाई, अगर इस ट्रांसफार्मर में भाई अगर अधिक फ्लक्स लीक होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स भाई कम होगा कि नहीं? ध्यान सुनो, समझ में आएगा। अगर ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान घटेगा कि नहीं? म्यूचुअल मतलब मेन फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? मेन फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान घटता है। क्या होता है भाई? घटता है। भाई इसके घटने से क्या है? ट्रांसफार्मर में बहुत कुछ लॉसेस होते हैं। देखो अब ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। और जैसे ही लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है तो मेन फ्लक्स क्या होता है भाई? कम होता है। मेन फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा भाई? जैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर मेन फ्लक्स का मान कम होगा भाई तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान घटता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में, ध्यान सुनो, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ का मान भी घटता है। ईएमएफ का मान घटता है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है तो मेन फ्लक्स क्या होता है? घटता है। जब मेन फ्लक्स घटता है तो ईएमएफ का मान भी क्या होता है? ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज का मान भी क्या होता है? घटता है। और ध्यान सुनना भैया, और लोड ज़्यादा करंट खींचता है। समझ में आया क्या? और लोड ज़्यादा करंट खींचता है। भाई मैंने पहले ही बताया था कि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ मेन फ्लक्स कम हो रहा है तो वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो करंट बढ़ेगा कि नहीं? तो लोड क्या करता है भाई? और लोड ज़्यादा करंट खींचता है। तो क्या होगा? अगर लोड ज़्यादा करंट खींचेगा भाई तो I²R लॉस क्या होगा? बढ़ेगा। I²R लॉस क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब और हीट लॉस बढ़ेगा। हीट मतलब ऊष्मा हानि क्या होगी? बढ़ेगी। हीट लॉस बढ़ेगा। और ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होगी। समझ में आया क्या भाई? कहीं समझ में आएगा नहीं तुमको? लीकेज फ्लक्स के नुकसान समझ में आया क्या क्या है? यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है तो मेन फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। और जब मेन फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ क्या होगा? वो भी कम होगा, मतलब वोल्टेज कम होगा। और जब वोल्टेज कम होगा तो लोड क्या करेगा? अधिक करंट खींचेगा। और जब लोड अधिक करंट खींचेगा तो I²R मतलब लॉस क्या होंगे? बढ़ेंगे। जब I²R बढ़ेगा तो क्या होगा? हीट लॉस बढ़ेगा, मतलब गर्म होगा। और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाएगी भाई? अपने आप कम हो जाएगी। यह है लीकेज फ्लक्स का क्या नुकसान। समझ में आ रहा है क्या लीकेज फ्लक्स है? तो लीकेज फ्लक्स के बढ़ने से ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो दूसरी बात क्या बोले अपन ने? लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ने से मेन फ्लक्स कम होता है, वोल्टेज कम होता है, धारा क्या होती है? घटती है। और भाई जैसी धारा घटती है भाई तो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर भी क्या होता है? घटता है। समझ में आया? तो देखो भाई पावर क्या होती है भाई? P बराबर VI cos फाई, है ना? ये क्या अपने पास में पावर है। अगर अपन देखें भाई अपने पास में क्या पावर देखें, ये होता है भाई 1/I। ये क्या होता है अपने पास में? 1/I। मतलब फ्लक्स में लीकेज फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ा। वोल्टेज क्या हुआ? घटा। धारा क्या हुई? बढ़ी। तो जब ये धारा बढ़ेगी भाई तो अपने पास में पावर फैक्टर क्या होगा भाई? कम होगा। तो ये भी क्या लॉस है कि ट्रांसफार्मर में धारा का मान
बढ़ने से पावर फैक्टर क्या होता है, घटता है। पावर फैक्टर घटता है। पावर फैक्टर क्या होता है भाई, घटता है। अब बात आती है भाई कि अपन इस फ्लक्स को कम कैसे करें, कम करना पड़ेगा कि नहीं। धारा बढ़ने से क्या होता है भैया, पावर फैक्टर इसका घट जाता है। अब बात यह है भैया भाई कि अपने को उपाय करना है कि, तो यहीं से आया भाई ट्रांसफार्मर। सुनो, ट्रांसफार्मर बिना कोर के कार्य कर सकता है, समझ में आया क्या। ट्रांसफार्मर क्या है, बिना कोर के कार्य कर सकता है, लेकिन अपन इसलिए नहीं करवाते क्योंकि बिना कोर के उसमें क्या है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए अपन ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच में सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग करते हैं। इस कोर का मुख्य कार्य क्या है, फ्लक्स को सेटअप करना, मतलब फ्लक्स को एक रास्ता प्रदान करना जिससे कोई फ्लक्स लीक ना हो, फ्लक्स क्या हो, लीक ना हो। हालांकि फ्लक्स लीक कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन उसको क्या करना है, कम करना है। तो देखो भाई, तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या करेंगे भाई, एक कोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक कोर लगाएंगे। और ये कोर होती है भाई काय की, सिलिकॉन स्टील की। काय की होती है, सिलिकॉन स्टील की। एक नोट लिख लो, सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं भाई, सिलिकॉन स्टील का। और एक क्या है, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए कोर के स्थान पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर या सेल टाइप कोर का प्रयोग किया जाता है। मतलब भाई अपन जो कोर का प्रयोग करते हैं उसमें क्या लीकेज ज़्यादा होता था, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, सेल टाइप कोर का प्रयोग करते हैं लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। और दूसरा अपन किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील क्या करता है भाई, उसके रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है ना, जिससे अपने पास में क्या है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। अब देखो भाई, जैसे मैंने भाई यहाँ पे वोल्टेज दिया, पहले क्या था भाई, जो यहाँ जो फ्लक्स बहता था वो फ्लक्स क्या था भाई, लीक था। लेकिन अब जो फ्लक्स पैदा होगा वो फ्लक्स क्या है, से कोर के माध्यम से कहाँ जाएगा, सीधे सेकेंडरी में जाएगा। मतलब इसीलिए अपन कोर का प्रयोग करते हैं। कोर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लीकेज फ्लक्स को कम करना। क्या है, लीकेज फ्लक्स को कम करना। समझ में आया क्या भाई, मज़ा आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो क्लास को तुरंत लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।